करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विशेषण, लेकिन उससे पहले एक 17वीं बीपीएससी मेंस में जो एक इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बताते, जो आंखों से मेरा देखा हुआ जो हाल है, जो मेरे क्लासरूम में जिस रूम में हम बैठे थे वो, तो मानिए जो फर्स्ट पेपर था वो हिंदी का ही पेपर हुआ था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हिंदी का ही पेपर था, दूसरा पेपर एसे का था। तो जो फर्स्ट पेपर एसे जो हिंदी का था उसमें लोगों ने लाइटली लिया था हिंदी को और पढ़े नहीं थे, बोले थे कि हिंदी मीडियम पेयर बेल्ट से ही आते हैं तो इजली हम उस चीज़ को टैकल इजली कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रभाव जस्ट उल्टा ही हुआ। बहुत लोगों ने हिंदी मीडियम का बेल्ट से रहने से के बावजूद भी वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए और फाइनली वो अदर पेपर जब पहले उनको लग गया कि इस पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो अदर पेपर वो एग्ज़ाम दिए बिना वहाँ से क्लासरूम से निकल गए। अदर स्टेट का थे, क्योंकि अदर स्टेट का बहुत सारे थे, वो बेसिकली हिंदी बेल्ट का नहीं थे, लेकिन जो हिंदी बेल्ट का थे वो देख के हमको भी हल्का सा शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो मेरा बाकी जो भी 71 का जो मेंस लिख रहा है उससे मेरा आग्रह होगा कि इस हिंदी सब्जेक्ट को लाइटली ना लो, कम से कम एक रिवीजन कर लो और उसके बाद मेंस का पेपर जाओ देने के लिए। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विशेषण। क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम मेरा रहा है, लेकिन चाहे आपका कोई भी मीडियम रहा हो, लेकिन आपको इस जो कम से कम जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो लाना ही पड़ेगा। तो ये तो बात आप फिक्स माने कि इसका रिवीजन प्रॉपर करिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं? तो संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में जो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर अच्छा क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो इसको मतलब वह के बारे में, इसके बारे में विशेषता बता रहा है लड़का को कि अच्छा लड़का है, मतलब है लड़का तो लेकिन अच्छा है। सीता तो लड़की तो है लेकिन ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? विशेषण है। तो फिर विशेषण का भेद कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। वैसे बहुत सारे बुक में 6 तरह का भी लिखा होता है, लेकिन यदि बीपीएससी को 4 तरह का ही, ज़्यादातर जितना भी टॉपर्स रहे हैं सबने 4 तरह का ही लेकर के चला है। ये 4 सफिशिएंट होता है। ये 2 एक्स्ट्रा नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 4 आपको याद करना ही करना है। विशेषण का भेद कितने होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या कौन सा है? वैसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम को गुण बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण के बारे में बताता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन एक बुरा लड़का है, यहाँ पर बुरा किसका है? बुरा कौन है? लड़का। तो बुरा क्या चीज़ हो गया? गुण हो गया, तो इसलिए हो गया गुणवाचक विशेषण। परिमाण, जैसा नाम, परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा के बारे में बात होता है। तो उसी तरह से क्या हम बताए थे पहले कि जैसा नाम रहता है वैसा उसका काम रहता है। तो उसी तरह से डिफिनेशंस को स्टार्ट करना है। तो कैसा स्टार्ट करना है? क्योंकि वैसा विशेषण। उसी तरह से कैसे, जैसे संज्ञा में था वैसा संज्ञा, सर्वनाम में था वैसा सर्वनाम, उसी तरह से विशेषण में लिखेंगे वैसा विशेषण। जो संज्ञा के परिमाण मात्रा को बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा घी, 2 किलो चीनी, 2 दर्जन इत्यादि, ये सब क्या क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। तो इसलिए परिमाणवाचक ये क्या है? विशेषण है। थोड़ा, ये सब थोड़ा है, किलो चीनी तो है, किलो है, दर्जन है, तो इस तरह का जो चीज़ है वो परिमाण के बारे में बताता है, इसे हम विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं तीसरा नंबर भेद में संख्यावाचक विशेषण। वैसा विशेषण जिससे संज्ञा के संख्या को पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों लड़के आए थे। दोनों मतलब क्या हो? कौन सा चीज़ हो गया? संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात होता है। फिर चौथा नंबर पे आता है संकेतवाचक विशेषण। वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर इशारा करते हुए उसकी विशेषता बताए उसे संकेतवाचक, जैसा नाम वैसा काम, संकेतवाचक
विशेषण कहते हैं। इशारा शब्द को यहाँ पर हाईलाइट कर देना है। जैसे यह लड़का दयालु है, यह लड़का दयालु है। कौन सा लड़का दयालु है? यह लड़का दयालु है। संकेत बारे में संकेत कर रहे हैं यहाँ पे। उस तरह से वह आदमी निर्दयी है, तो वह यहाँ पे फिर से हम संकेत किया जा रहा है। इस तरह से संकेतवाचक विशेषण होता है। आगे भी 2 है, लेकिन इसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। वैसे हम देखिए, मैंने भी रफ में इसे लिख के काट दिया था, क्योंकि इसका यूज नहीं है। नहीं भी लिखो तो फुल मार्क्स 4 भेद भी लिखते हो तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं होगा। चलिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रिया। नेक्स्ट टॉपिक क्रिया के बारे में इसमें पढ़ते हैं। जैसा इसे पढ़िए। जिस शब्द से किसी कार्य को होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण पढ़ना, बोलना, लिखना, सोना, इस तरह का जो भी हो गया उसे हम क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में न प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का साधारण बनाया जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना, हंसना, हंसना। तो ये जो पढ़ शब्द हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये क्रिया का मूल रूप है। न को हटा दिया गया। जब इसको हम न मिला देते हैं तो साधारण रूप बन जाता है पढ़ना। हंस में न मिलाते हैं तो साधारण रूप बन जाता है हंसना। सामान्यतः क्रिया का कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। कौन कौन? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म न हो और फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह जाता है, यहाँ पर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कुछ नहीं पड़ रहा, जाता है। डायरेक्टली किस पे प्रभाव पड़ रहा है? वह पे। वह हंसता है, यहाँ पर डायरेक्टली हंस कौन रहा है? वह पे। डायरेक्टली किस पे प्रभाव पड़ रहा है? डायरेक्टली कर्ता पे पड़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। लेकिन यदि जिस क्रिया में फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देखो, पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। यहाँ श्याम पे तो प्रभाव नहीं पड़ा। यदि श्याम पे डायरेक्टली आता तो उसे हम बोलते हैं अकर्मक। लेकिन यदि श्याम पे नहीं आया तो उसे हम क्या बोलेंगे? सकर्मक। ठीक है, बस इतना ही है। इसे कोई यूज नहीं है, इसको इग्नोर करो बस। और नेक्स्ट पढ़ते हैं संधि। संधि किसको कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण को मेल होता है, जिससे नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है। उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस अंश देवांश होता है। तो उसी तरह से संधि का यदि भेद पूछा जाए, संधि कितने तरह का होते हैं? तो संधि लिखोगे कितने तरह का? 3 तरह का। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के एग्जाम्पल क्या होगा? स्वर प्लस आर्थी स्वार्थी, राम प्लस अवतार रामावतार। व्यंजन संधि में दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन, बाघ प्लस दत्त बागदत्त दत्ता। फिर विसर्ग संधि में निश्चल निश्चल, निष्ठुर निष्ठुर। इस तरह करके आपका संधि भी कंप्लीट हो गया। अब समास दूसरी वीडियो में बताते हैं। तब तक ले जय हिंद।